राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने स्टोरी टिप्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से हरितालिका व्रत का एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। हरितालिका व्रत कब मनाया जाता है, इसमें किस तिथि नक्षत्र का संयोग होना चाहिए, कैसे किया जाता है, व्रत की विधि क्या है, महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, पारण का समय क्या है, पारण कब करना चाहिए। माता पार्वती ने इसको किया था। हरितालिका व्रत इसका नाम कैसे पड़ा और वर्ष 2023 में यह व्रत कब है, इसका पारण कब है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से आप सबों को दी जाएगी। इस एपिसोड पर चर्चा करने के पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या अब तक इसलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल स्टोरी टिप्स को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि सबको यह जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक सब्सक्रिप्शन आपको हमारे सभी एपिसोड को समय पर मिलने की सूचना देगा। तो मित्रों, हरितालिका व्रत, हरितालिका, हरित अलिका यानी सखियों ने जब माता पार्वती का हरण कर लिया, उस दिन से इस पर्व का नाम, इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पूजन में जब पूजा शुरू होती है, कथा जब हरितालिका व्रत की होती है तो सर्वप्रथम भगवान शिव को ही ध्यान करते हैं लोग। मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, इस मंत्र से इस कथा का आरंभ होता है। तो सर्वप्रथम ये जानते हैं कि यह व्रत किस तिथि के संयोग में किया जाता है, कौन सी तिथि होनी जरूरी है। तो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की उदय व्यापिनी तृतीया तिथि में यानी सूर्योदय तृतीया तिथि में हो और उपरांत में अगर चतुर्थी हो तो यह हरितालिका व्रत शास्त्र सम्मत होता है। लिखा है कि तृतीया चतुर्थी युक्ता फलप्रदा, तृतीया चतुर्थी सहिता व युक्ता फलप्रदा, यानी तृतीया तिथि के बाद चतुर्थी हो तो अधिक फलदायक होती है। इस वर्ष यह पर्व हरितालिका व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार को सर्वत्र होगा। अब हरितालिका व्रत के लिए सूर्योदय समय में तृतीया तिथि का होना अनिवार्य है। द्वितीया उपरांत तृतीया में हरितालिका व्रत नहीं किया जाता है। हस्त नक्षत्र हो, तृतीया तिथि का संयोग हो तो यह व्रत सर्वोत्तम माना गया है। किंतु वर्ष 2023 में हस्त नक्षत्र उपलब्ध नहीं है, यानी हस्त नक्षत्र एक दिन पहले बीत चुकी होगी। इस दिन वर्ष 2023 में 18 सितंबर को चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा और उसी में यह व्रत किया जाएगा। विधि पर अगर हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां, ऐसा है कि यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के दीर्घायुत्व, संतान प्राप्ति तथा सुखद भविष्य के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इसे अपने अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती हैं। समाज के लाज, लोक लज्जा के चलते कुंवारी कन्याएं नहीं करती हैं, लेकिन कुंवारी कन्याएं अगर पहले से इस व्रत को करती हैं तो उनका भावी जीवन साथी अच्छा मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अब सर्वप्रथम उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करने के बाद जब पूजा की तैयारी हो तो बालू अथवा मिट्टी का शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाते हैं। केले के स्तंभ से नाना वर्ण के विचित्र रंग के वस्त्रों से उस मंडप को आच्छादित किया जाता है और उसी बीच में बैठकर
सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान शिव की विधिवत पंचोपचार, षोडशोपचार व सर्वोपचार पूजन करती हैं या ब्राह्मण से करवाती हैं और ब्राह्मण से कथा का श्रवण करती हैं। कथा श्रवण से कथा के अंदर जो बात कही गई है वो इस व्रत से संबंधित सावधानियां और किसने क्या किया, कैसे क्या करना चाहिए, सारी चीजें बताई जाती है कथा सुनने पर। अब कथा सुनना आवश्यक होता है। इसके लिए केले के खंभ, 4 खंभे से 4 स्तंभ बनाकर और बंधनवार लगा करके नए नए वस्त्रों से, रंगीन वस्त्रों से सजाया जाता है। तृतीया तिथि में रात्रि में जागरण और गान नृत्य करने की परंपरा शास्त्रों में बताई गई है। तृतीया तिथि निराहार निर्जल रहा जाता है। यह कठिन तपस्या का व्रत है। यदि भूल से कोई स्त्री अन्न खा लेती है, अन्न का एक कण मुंह में डाल लेती है, तो अगले जन्म में उसे सुकरी अर्थात सुअर का जन्म होता है। यदि कोई गलती से फल खा लेता है तो उसको बंदर की जोनी में बंदरी की जोनी प्राप्त होती है। उस स्त्री को दूध पी लेती है तो वह सर्पणी के योनि में जाती है। जल पी लेने से योक की योनि में जाती है। मांस का अगर भक्षण किया, मांस खा लिया तो बाघिनी का जन्म होता है, बाघ के स्त्री के रूप में जन्म होता है। दही का भक्षण कर लिया, दही खा लिया तो बिल्ली की योनि में जन्म होता है। मिष्ठान पान यानी मीठा चीज खाने से चिट्टी के योनि में जन्म होता है। सब कुछ अगर खा लिया तो मक्खी के योनि में जन्म होता है। अगर रात्रि में या जब तक तृतीया तिथि हो वह स्त्री शयन करती है तो अजगरी का जन्म पाती है। पति से वंचन करना अर्थात पति को धोखा देना, झूठ बोलना अगर कोई स्त्री करती है तो अगले जन्म में उसका जन्म मुर्गी के योनि में होता है। अब पारण की बात की जाए तो पारण के लिए हरितालिका व्रत के दूसरे दिन अर्थात इस वर्ष 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद जो बालू का माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतिमा बनाया गया था, उस प्रतिमा का विसर्जन और ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, हिरण्य अर्थात दक्षिणा दान देकर, वह भी लिखा है ताम्र, कांस्य, स्वर्ण, रजत, तांबा, सोना, चांदी या कांसे के बर्तन में, अगर इसकी क्षमता न हो या सबके लिए संभव नहीं है तो बांस के बर्तन में भोजन की सामग्री, फल, वस्त्र और दक्षिणा ब्राह्मण को दान देने के बाद मूर्ति को जल में प्रवाहित करने के बाद पारण किया जाता है। माता पार्वती ने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। उनकी सखियां उनका हरण करके जंगल ले गई थी, इसलिए अली भी हरिता जस्मात तस्मात सा हरितालिका। अली मतलब सखी होता, सखियों ने इनको हरण किया, चुरा लिया, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। अब हरितालिका व्रत के पहले भी और हरितालिका व्रत में भी माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए क्या क्या तपस्या किया, एक नजर इस पर डालते हैं। बाल्यकाल में परम आचरती तपे, बहुत आचरण और तपस्या वाली माता पार्वती थी। बाल्यकाल में ही इन्होंने 12 वर्ष तक अपने पैर को ऊपर बांधकर सिर नीचे लटकाकर धुआं पीकर तपस्या की थी। माता पार्वती ने 64 वर्ष तक पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर इन्होंने भगवान शिव को पति प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। माघ मासे जले मग्ना बैसाखे च अग्निसेविनी, माघ महीने में माता पार्वती जल के बीच बैठकर तपस्या करती थी। बैसाखे अग्निसेविनी, बैसाख के महीने में या तो चारों तरफ आग के बोटे जलाकर, लकड़ी के बोटे जलाकर आग का निर्माण कर, अथवा चिलचिलाती धूप में बैठकर माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या करती थी। श्रावणे च बहिर्वास, श्रावण के महीने में घर से बाहर निकलकर जब बरसात हो रही हो, अन्न पान विवर्जिता, अन्न और जल छोड़कर तपस्या की, तब
भोलेनाथ अर्थात भगवान शिव इनको अपना पत्नी स्वीकार किए, पत्नी रूप में इनको मान्यता दिए और अपने उनका पति होने का उन्हें वरदान दिए। वर्ष 2023 में हरितालिका व्रत उदय व्यापिनी तृतीया तिथि में 17 सितंबर को द्वितीया तिथि के उपरांत तृतीया हो रही है, तो 17 सितंबर को यह व्रत करना शास्त्र सम्मत नहीं है। 17 सितंबर को दिन में 9:31 के बाद से तृतीया तिथि का प्रवेश होता है, जो सूर्योदय काल में नहीं है, और 18 सितंबर को दिन में 10:27 तक तृतीया तिथि सूर्योदय काल से रहेगी। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि हो जाएगी, तो तृतीया चतुर्थी सहिता फलप्रदा, यानी तृतीया के बाद चतुर्थी हो तो वो शुभ होती है, फलप्रद होती है। तो वर्ष 2023 में 18 सितंबर 2023 सोमवार को हरितालिका व्रत सर्वत्र मनाया जाएगा। पारण के लिए 19 सितंबर 2023 मंगलवार को सूर्योदय से लेकर दिन में 10:53 के पहले का समय उचित है। उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी। तृतीया तिथि का पारण, हरितालिका व्रत का पारण चतुर्थी तिथि के अंदर होता है, इसलिए 19 सितंबर को दिन में 10:53 के पहले पारण कर लेना चाहिए। मित्रों, बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए, चाहे वो धार्मिक एपिसोड हो, पर्व त्योहारों का एपिसोड हो, ज्योतिष, वास्तु इत्यादि का एपिसोड हो, इसके लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के योग्य पंडितों के द्वारा यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनके सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।